अब वो तेजी के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो समझना जरूरी है। वीरू, 7 ट्रेडिंग सेशंस में 1.5% की बढ़त, 7 में से 3 दिन कुछ मुनाफा वसूली वाले रहे, बाकी 4 दिन तेजी वाले थे। लेकिन हाँ, हम 7 हफ्तों की तेजी लेकर उतरे थे इस पर्टिकुलर हफ्ते में। आज इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है और कल का मोमेंटम क्या बरकरार रहेगा? ओके, गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, कल हमारी अप्रोच यही थी कि 2 क्रिटिकल लेवल्स हैं। एक्सपायरी डे है, एक है 230, 289 और नीचे है 21033, 21,033 और 20,984, 20,990। बात यही हुई थी सुबह सुबह कि लेवल बेस 1 जो है वो जब तक नहीं टूटेगा हम 20 डेमा की बात नहीं करेंगे, वो टूटेगा तो शॉर्ट होगा फॉर 20 डेमा। एक्सपायरी डे में यहाँ से पुल बैक पॉसिबल है। कल क्या बात हुई थी कि आपको परसों के फॉल के बावजूद 21,000 के पुट राइटर को, जो हम कल इस समय बात कर रहे थे, जो कि 84 लाख पुट बेच के गया है, खड़ा हुआ है अभी, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। निफ्टी का इंटरडे हाई क्या था? वो एग्जैक्टली 270, 280, हालांकि 289 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हुई। सारा का सारा मोमेंटम था HDFC बैंक के साथ बैंक निफ्टी में, बट स्टिल निफ्टी ने अच्छा किया। मेरी मॉर्निंग की भी और मिड कमेंट्री भी यही कह रही थी कि मैं इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लूंगा। अब आप स्टैट्स को देखिए हर्षिता, परसों हम गिरे, फिर यूएस गिरा, कल हमने पुल बैक लिया, यूएस ने पुल बैक लिया। मैं मानता हूं आज का दिन ज़्यादा क्रिटिकल है। डिसाइसिवली आपने जो कल लो बनाया उसकी इंपॉर्टेंस तय करने के लिए प्लस नई ट्रेजेक्ट्री को हासिल करने के लिए आज का दिन ज़्यादा क्रिटिकल है। क्यों? आपका निफ्टी बैंक और आपका निफ्टी आईटी, इन तीनों ही इंडेक्स का कल और परसों में वो हो गया हाल जो हम बात कर रहे थे पिछले 3 दिन पहले कि ये इंडेक्स आएंगे, कूलिंग ऑफ प्रोसेस थोड़ी सी होगी और अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को टेस्ट करेंगे। परसों का निफ्टी का लो और कल का लो एग्जैक्टली 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री, निफ्टी बैंक का 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री प्लस निफ्टी आईटी का डॉट कल का लो जो था वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो जो हम एक बहुत ज़्यादा फ्लाइंग जोन में थे ना, हमने थोड़ा धरातल पे आए, 10 डेमा को टेस्ट किया। अब होगा हमारा आई थिंक एक्चुअल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कि हम 10 डेमा को बेस बना चुके हैं या नहीं बना चुके हैं। याद रखिएगा, यहाँ से आगे का सफ़र हमें कुछ दिनों तक अकेले तय करना है। FI सेल मोड में है, थोड़ा सा DIS बाय मोड में है। फिगर्स लाते हैं कैश की, आपने समझा दी, मैं डेरिवेटिव्स पे आता हूँ सीधे। कल FIs ने इंडेक्स में लगभग 211 करोड़ रुपए की बाइंग करी और करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट काटे करीब 7500 कॉन्ट्रैक्ट। 2565 करोड़ रुपए की सेलिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में, करीब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 3400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी किए। पर FIs की अगर आप नेट लॉन्ग देखें, FIs की जो नेट लॉन्ग है दैट्स ऑलमोस्ट 90,000। अभी हिस्टोरिकल कंपैरिजन के मुताबिक यहाँ पे लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिव साइड पे गुंजाइश अभी और बाकी है, याद रखिएगा। बट क्योंकि FIs थोड़ा सा सेलिंग कैश मार्केट में कर रहे हैं तो थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अब इंट्राडे डिप्स मिला करेंगे। अब वो फ्लाइंग जेट वाली कहानी नहीं रही, अब आपको इंट्राडे डिप्स मिलेंगे। वहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जौहर दिखाना पड़ेगा। अब आइए आज के इस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑप्शन शीट को देखेंगे तो आप थोड़ा सरप्राइज भी होंगे कि इस रेंज में राइटर्स ने तो बहुत बड़ी डिसाइसिव कॉल नहीं ली है। कल पुल बैक आ गया, आपने 10 डेमा को रिस्पेक्ट देके एक स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, बट अभी भी याद रखिएगा जो पुट राइटर है वो इर्द गिर्द भटकने के फिराक में नहीं था। आप देख लीजिए, आप कल 21,250 से बंद हुए हैं, बट स्टिल पुट राइटर कहां बैठा है? 21,000 पे, यहां से करीब 250 पॉइंट नीचे। तो कन्विक्शन एट द मनी पुट बेचने की कल के पुल बैक के बावजूद आपके स्क्रीन पर नहीं है, नदारद है। और कॉल राइटर भी इर्द गिर्द नहीं है, न 21,300 पे, 21,400 पे, वो सीधा सीधा खड़ा हुआ है 21,500 पे। तो जनाब ये जो स्लाइड है ना, जब मैं आपको शायद कन्वर्ट करके दिखाऊंगा पिरामिड्स में, वो ये कह रही है कि जहां तक बेस का सवाल है दैट्स ऑप्शन बेस। हम कभी कभी डिटरमाइन करते हैं अपना बेस ऑप्शन से, तो कभी डिटरमाइन करते हैं एवरेजेस से। आज से 5 दिन पहले हम ऑप्शन से कर रहे थे, ऑप्शन बेस अभी भी 21,000 है। तो जनाब अब क्या, आइए लेवल्स को देखते हैं। याद रखिएगा, पहले आएगी आपकी स्क्रीन पे बेस की प्लेट। बेस क्या है उसको डिफाइन में थोड़ा सा कर देता हूं। कल जो थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग वाई 21,200 की पुट पे खड़ा है करीब करीब 30 लाख का, वो इंडिकेट करता है कि द नियरेस्ट बेस इज क्लोजर टू 21,210।
टेक्निकल बेस 21,136, दैट इज राइजिंग 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमारे बाजार में हम शॉर्ट की या फिर कमजोरी की बात अब तब तक नहीं करेंगे जब तक ये क्लस्टर ना टूट जाए। और याद रखिएगा, अगर 21,136 फिर वॉलेट हो रहा है 10 डे में, दैट मीन्स अब बाजार 10 या 20 के बीच में कहीं ना जाने की गुंजाइश तलाश रहा है। इसलिए कह रहा हूं मैं, आज एक क्रिटिकल और डिसाइसिव डे है। तो जनाब, बेस हो गया पहला 1, पुट राइटर्स का स्लाइड जोन और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑन द हायर साइड क्या है? ऑन द हायर साइड परसों हमने पोजीशंस कटवाई थी, जो पोजिशनल थी 290 के नीचे, 310 वो क्रिटिकल लेवल रहेगा। यह है एक नियरेस्ट कॉल राइटर का जोन। प्लस चार्ट्स को जाके बारीकी से जब आप रीड करेंगे ना, तो आपको निफ्टी के चार्ट पे एक चीज़ नज़र आएगी कि 18 दिसंबर और 19 दिसंबर की कैंडल्स का जो लोवेस्ट क्लस्टर है वो इसी के आसपास है। तो हम आज की लॉन्ग तब लेंगे जब स्पॉट, निफ्टी स्पॉट 310 के ऊपर टिक जाएगा। अगर 310 के ऊपर टिकता है तो स्विंग टुवर्ड्स 388, 410 पॉसिबल है। अगला टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ वहां होगा 410, वहां पे भी एक कॉल राइटर है। 410 के ऊपर टिके तो स्विंग टुवर्ड्स 437, 477 और 517 पॉसिबल है। एज ऑफ नाउ हर्षदा, जिस बेस पर आधारित मैं बात कर रहा हूं 21,136, 21,110, अभी मैं सिर्फ 517 तक की पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, उससे आगे की नहीं। हर्षदा, ओवर टू यू। और निफ्टी बैंक वीरू, वहां पर कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है कंसिडरिंग एचडीएफसी बैंक एक बहुत तगड़ी रैली में है, और जैसे आप मेंशन कर रहे थे वही है इस साल का शायद बड़ा क्रिसमस गिफ्ट, और ये कितना खींच सकता है निफ्टी बैंक को? देखिए हर्षदा, परसों आप और मैं क्लोजिंग में थे, हमारी तब भी बात हुई थी, बाजार सिंक हो रहा है, निफ्टी टूटा, बैंक निफ्टी टूटा, 10 डे में तोड़ा, ऑप्शन बेस तोड़ा, बट उस वक्त भी हमारी बात हुई थी यही कि जनाब एचडीएफसी बैंक कुछ डिफरेंट कर रहा है, कुछ डिफरेंट कर रहा है। और इसने अगर आप देखें तो कल वो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो निफ्टी बैंक ने जनरेट किया वो वाकई काबिल तारीफ था। हालांकि मैं थोड़ा चूक गया कल, मेरा व्यू था कि 47,000 पे बाय करेंगे, लेकिन 47,530 और 710 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वो 710 से लेकर करीब करीब 900 तक गया। बट ये मैं डिसाइसिवली कह रहा था स्क्रीन पे कि हाँ, इट्स एचडीएफसी बैंक जो कि यहाँ से कुछ डिफरेंट कर रहा है। सारा का सारा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का था। याद रखिएगा, ये कोई बाय कॉल नहीं है, मैं सिर्फ स्टैट से बात करता हूँ, ऑप्शंस के आधार पे, टेक्निकल्स के आधार पे, और तीसरी चीज़ होती है बड़े मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर्स के आधार पे। इट्स ओनली एचडीएफसी बैंक जो कि इंप्रेस कर रहा है। अब हमें एचडीएफसी बैंक के सारे हम कितना तय करेंगे नहीं मालूम मेरे को, लेकिन हम आइए रीड करते हैं ऑप्शन शीट को। हमने कल क्या किया था, 47,000 का और 10 डेमा का सपोर्ट लिया। आज का ऑप्शन पिरामिड ये कहता है कि पुट राइटर्स कल के एचडीएफसी बैंक के योगदान के बाद क्लियरली विजिबल हैं 47,500 से 47,700 की ट्रेजेक्ट्री में, जो कल हमारी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री थी जिस पर हमने प्रॉफिट्स को बुक किया था। 48,000 पे आज भी एक बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, लेकिन आपने एक और चीज़ देखी होगी हर्षदा, जब आप इस डायग्राम को बहुत बारीकी से देखेंगे कि आपको जहां पे 48,000 की कॉल खड़ी हुई नजर आ रही है वो ब्लू वाइल्ड कैंडल के साथ, वहां पे आपको पुट राइटर भी नजर आ रहा है। दैट्स गुड। उसका कन्विक्शन थोड़ा सा अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक को लेकर जो था उसके मद्देनजर ज्यादा नजर आ रहा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी एचडीएफसी बैंक पे? देखिए, अगर आप निफ्टी बैंक पे पहले तो लेके आइएगा बेस। इन एनी केस ड्यूरिंग द डे, क्योंकि शार्पनेस गिफ्ट निफ्टी में उतनी नहीं है, अगर आपको डिप मिले तो एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1, दैट्स 47,640, 530। एज ऑफ नाउ पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखते हुए ये बेस जोन बाय कर रहेगा अगर आपको फ्रेश ट्रेड लेना है तो। मंदी की बात या फिर कमजोरी की बात या फिर वीकनेस की बात हम तब तक नहीं करेंगे जब तक 47,284, दैट इज राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब तक वॉलेट नहीं होता है कमजोरी की बात नहीं करेंगे। अब ऑन द हायर साइड अगर आपके पास कल के ट्रेड हैं या फिर हमें फिर अच्छा गैप अप मिल जाए, याद रखिएगा 47,910 और 48,040 ये एक बहुत बड़ा टसल जोन है। अगर 48,040 बाइसेक्ट होता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 48,210 मिल सकता है, और फिर एक लेजिटिमेट टेस्ट जो है वो 210 पे होगा। ये पिछले 5-7 दिन के सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है जो कि बार बार सेल ऑफ इनिशिएट करती है। अगर हम 210 पार कर सकते हैं तो इन दैट केस 341 और 488 तक का स्विंग पॉसिबल है। पर हर्षदा, मेरे ख्याल से जब बात ये आती है ना कि अगर कोई स्ट्रेंथ को प्ले करना है तो क्या प्ले करें, मेरे ख्याल से अगर एचडीएफसी ही वो स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा है तो बेटर है उस स्टॉक पर ही फोकस किया जाए रादर देन
इंडेक्स। हालांकि लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए निफ्टी बैंक के लिए। हर्षदा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो लेवल्स, और जैसे जैसे ऑफ कोर्स दिन चढ़ेगा और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वैसे वैसे हम रिविजिट करते जाएंगे स्ट्रैटेजी को। तो हमारे साथ आपने बस पूरा दिन बने रहना है। चलिए।